राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अशौच संकर, एक अशौच हो और उसमें फिर दूसरा अशौच हो जाए, जिससे एक की मृत्यु हो और अशौच समाप्त होने से पहले ही दूसरे की मृत्यु हो जाए या जन्म हो जाए, दो अशौच मिल जाए, जहाँ पर अशौच संकर। अब अशौच संकर विचार बहुत ही गंभीर है। अशौच प्रकरण में अशौच संकर संबंधी ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और संभव है आपके मन में लगता हो, कुछ लोगों के मन में ऐसा लग सकता है कि खटाखट जो दो चार बातें हैं वो बता दी जाए, तो ऐसा संभव ही नहीं है। खटाखट दो चार बातें जो होती है वो बता देना संभव नहीं होता है। सीखना जिसे है उसे गंभीरता के साथ सीखना होगा। इसमें भी कई पक्ष हैं, जैसे जन्माशौच के संबंध में भी कई पक्ष हैं, तो अशौच संकर में भी कई पक्ष हैं। जैसे पहला पक्ष देखिए, जनने जननम चोत्स्यान मरणे मरणम तथा पूर्वशेषेन शुद्धेस्यादुत्तराशौच वर्जनम। यम का वचन है, जनने जननम चेत्स्यात् मरणे मरणम, तथा जन्म में जन्म हो और मरण में मरण हो तो पूर्व शेषेन शुद्धेस्याद उत्तराशौच वर्जनम। पूर्व शेष से ही प्रथम के अनुसार ही उसकी निवृत्ति होगी। एक पक्ष आपने देख लिया। दूसरा पक्ष देखिए, समाना शौच संयाते प्रथमेन समापयेत। समाना शौच संपाते प्रथमेन समापयेत। शंख का वचन है। असमानम द्वितीयेन धर्मराज वचो यथा। यह धर्मराज का वचन बताकर कह रहे हैं कि समान शौच हो, सजातीय शौच हो तो प्रथम से निवृत्ति होगी, मिल जाए तो, और विजातीय असमान अशौच हो तो द्वितीय अशौच से निवृत्ति होगी। अब ये प्रथम और द्वितीय यहाँ पर तो फिर एक नया पक्ष आ गया कि दोनों होगा। समान में प्रथम अशौच से निवृत्ति और असमान में विजातीय होने में द्वितीय से निवृत्ति। अब सजातीय समान और विजातीय असमान क्या है? ये दो प्रकार, सजातीय जन्म में जन्म और मरण में मरण। इसको लिख लीजिए। सजातीय जन्म में जन्म से संबंधित अशौच दोबारा हो जाए और मरण में मरण से संबंधित अशौच दोबारा हो जाए तो यह सजातीय है, एक समान है। और विजातीय में आ जाएगा, जन्म में मरण आ जाए या मरण में जन्म हो जाए तो ये विजातीय होगा। जो लोग आपको अनेकों प्रकार के अशौच में, विशेष करके जन्माशौच संबंधी चर्चा में विवाद करने वाले होते हैं, उनसे सजातीय और विजातीय अशौच से संबंध में प्रश्न पूछिए तो संभवतः वो भटक जाएंगे। सजातीय और विजातीय, पहले इसको समझ लेना आवश्यक है, मन में समझ लीजिए और इसको लिख भी लीजिए कि सजातीय अशौच क्या है और विजातीय अशौच क्या है। अब एक और भी दूसरा पक्ष देखिए। आद्यम भागद्वयम यावत् सूतकस्य तु सूतके। ये ब्रह्म पुराण का वचन है। आद्यम भागद्वयम यावत् सूतकस्य तु सूतके द्वितीये पतिते चाद्यात् शुद्धकात् शुद्धिरिष्यते। आद्य भाग द्वय, प्रथम दो भाग के मध्य में यदि दूसरा सूतक आ जाए दूसरा, तो आद्य श्राप प्रथम से शुद्धि होगी। दोनों की शुद्धि प्रथम से, भाग दो करके तीन भाग करे और प्रथम दो भाग में यदि आए तो प्रथम से ही शुद्धि होगी। अत ऊर्ध्वम अर्थात तृतीय भाग में यदि हो दूसरा अशौच तो अत ऊर्ध्वम द्वितीयातु सूतकांतात् शुचिः स्मृता। ये ब्रह्म पुराण का है कि तब यदि तृतीय भाग में दूसरा अशौच आए तब दूसरे अशौच से निवृत्ति होगी। एक पक्ष यह भी आ गया
अनेकों पक्ष आ रहे हैं अथवा नहीं आ रहे हैं? अनेकों पक्ष इसमें भी आ रहे हैं, असौच संकर में भी आ रहे हैं, अनेकानेक पक्ष हैं। किंतु जिस प्रकार से अनेकानेक पक्ष होते हुए भी इसमें एक विशेष पक्ष ग्रहण है और हर सर्वत्र आप उसको देखेंगे कि एक पक्ष ही इसमें ग्रहण है और वो पक्ष इससे भिन्न है। वो पक्ष इससे भी, इस दोनों जो पक्ष है, तीन पक्ष हो गया, परस्पर विरोध जिसमें है, इससे भी भिन्न एक अन्य पक्ष है और वो आपको व्यवहार में देखने को मिलता है। तो जिस प्रकार से इसका तारतम्य स्थापन करते हुए, इसका निष्कर्ष निकालते हुए विद्वानों ने मार्ग बनाया है, उसी प्रकार से जन्माशौच में भी तो है कि जन्माशौच माने ना माने, कब माने, कितना माने, कैसे माने, तो उसमें मन कैसे कर सकते हैं मन माना कर। जन्माशौच में जब आप कहेंगे कि 6 दिन का नहीं होता, या तो हो तो 10 दिन का हो, न तो अन्यथा नहीं, संसर्गी से के मात्र, संसर्गी मात्र के लिए। तो वो कहेंगे यार सब पक्ष है, जो जहाँ जहाँ जैसे सब पक्ष है, तो तारतम्य स्थापन करते हुए निर्णय होता है ना, उसमें चर्चा नहीं करना, ये कोई बात नहीं होती है। अच्छा, अब सजातीय और विजातीय तो देख लिए, तो 4 इसमें प्रकार हो गया विचार करने के लिए, असौच संकर विचार करने के लिए 4 प्रकार हो गया। जन्म में जन्म का असौच, मरण में मरण का असौच, जन्म में मरण का असौच और मरण में जन्म का असौच, 4 प्रकार हो गया। इसमें फिर और भी प्रकार होते हैं, इसमें अब आ जाता है, और प्रत्येक में 4-4 होता है। पूर्णा शौच में पूर्णा शौच प्रथम भाग है, पूर्णा शौच हो और पूर्णा शौच में पूर्णा शौच आ जाए। 10 दिन वाला पूर्णा शौच, 10 पूर्णा शौच क्या, 10, 12, 15, 30 का जो है वर्णों के लिए यह है पूर्णा शौच। तो पूर्णा में पूर्णा शौच आए तो ये 4, ये प्रथम पक्ष है। दूसरा है पूर्णा शौच में खंडा शौच। अब खंडा शौच क्या है, अब फिर पुनः आ जाएगा खंडा शौच क्या है। तो खंडा शौच है सद्य शौच, एकाह शौच, एकाह शौच, एक रात्रि का शौच, द्वयः पक्षिणी, त्रयः त्रिरात्र और पंचाह, ये सब खंड शौच हैं। ये सब खंड अशौच है। यहाँ पर शौच कहीं पर यदि हो सकता है बोलने में खंड शौच बोले तो खंड शौच में खंड अशौच होना चाहिए, तो उसको समझ लीजिएगा। इसमें इस तरह से इस पर नहीं उलझना है, अशौच ही लीजिएगा। तो प्रथम है पूर्णा शौच में पूर्णा शौच और द्वितीय है पूर्णा शौच में खंडा शौच, और पुनः इसमें अगला पक्ष जो है वो खंडा शौच में पूर्णा शौच है। खंडा शौच हो और पूर्णा शौच आ जाए, और चौथा पक्ष जो है वो है खंडा शौच में ही खंडा शौच। कितने पक्ष हो गए, सबको लिखना है, 4 पक्ष फिर हो गए। पहले तो 4 उधर लिखना होगा इसको, मरण में मरण, जन्म में जन्म सजातीय, और विजातीय में जन्म में मरण और मरण में जन्म विजातीय, 4 हो गया। अब इस चारों में फिर 4-4 प्रकार होते हैं। पूर्णा शौच में पूर्णा शौच, फिर पूर्णा शौच में खंडा शौच, खंड, फिर खंडा शौच में पूर्णा शौच, खंडा शौच था और उसमें पूर्णा शौच आ गया, और फिर एक है खंडा शौच में खंडा शौच। 4 प्रकार हैं। इन चारों प्रकारों को समझना होगा और इसके बाद इस पर निष्कर्ष, इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। किंतु एक और विभाग यहाँ पर है, उसको भी समझना आवश्यक है। वो विभाग क्या है, पूर्णा शौच में आपको 5 पक्ष होते हैं, 5 पक्ष को फिर लिखना होगा। 5 पक्ष क्या क्या होता है। पहला पक्ष होता है पूर्वा शौच, प्रथम दिन, प्रथम दिन पूर्वा शौच। पूर्वा शौच में प्रथम दिन मतलब जिस दिन एक की मृत्यु हुई या जन्म हुई उसी दिन दूसरे का जन्म मृत्यु हो गया, तो दोनों का एक ही दिन हो गया। ये प्रथम भाग है, ये प्रथम भाग है। इसमें दोनों का एक ही दिन होगा, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। द्वितीय भाग होता है दूसरे दिन से पंचम दिन तक, पूर्णा शौच में
दूसरे दिन से पंचम दिन तक का भाग द्वितीय भाग है। इसी तरह से क्षत्रियों के लिए जो 12 दिन मानने वाले हैं उनके लिए द्वितीय दिन से छठे दिन का हो जाएगा, अर्ध करके, आधा करके। 10 दिन का आधा 5 होता है, तो द्वितीय दिन से पंचम दिन तक द्वितीय भाग। तृतीय भाग है छठे दिन से नवम दिन तक, तृतीय भाग है। और चतुर्थ भाग है दसम दिन, जिस दिन क्षौर कर्म होता है, दसम दिन है चतुर्थ भाग। और जिसका 12 दिन 15 दिन होता है वो उसके अनुसार अपना विचार करके उसमें करे, तो चतुर्थ भाग हुआ 10वां दिन, क्षौर दिवस। और इसमें भी फिर एक और भाग है शेष भाग, पंचम भाग जो है वो दसम दिन का अंतिम रात्र्यंत्र अरुणोदय काल। दसम दिन क्षौर दिवस, क्षौर होने के पश्चात क्षौर दिन, उसके रात का अंतिम भाग रात्र्यंत अरुणोदय काल। 4 घटी, रात्रि के अंत में जो 4 घटी होती है उसको अरुणोदय काल कहते हैं। प्राक चतस्रस्तु नाडिका अरुणोदय उदयात प्राक चतुस्रस्तु नाडिका अरुणोदय, स्कंद पुराण का वचन है। अंत में रात के अंत की 4 घटी अरुणोदय काल कहलाती है। तो ये अरुणोदय काल फिर पंचम भाग होता है। और सबका भिन्न भिन्न विधान है। सब असौच संपात हो, असौच संकर हो, दूसरा असौच हो जाए तो किस भाग में आ रहा है इसका ध्यान रखना होगा, इसका विचार करना होगा। किस भाग में आया, 5 भाग है, 5 भाग में से किस भाग में दूसरा असौच पड़ रहा है, उसके अनुसार आगे का निर्णय होगा। अभी तक तो ये 5 भाग समझ रहे थे, गंभीरता से इसको समझना होगा। ये इतने 5 भाग होते हैं, इतने प्रकार से विचार किया जाता है। अब एक पक्ष यहाँ मरना शौच में, मरना शौच संबंधी विचार हम गंभीरता से अगली चर्चा में करेंगे। आज कुछ अधिक ध्वनि हो रही है, कुछ आपको लग रहा होगा घर घर जैसा, तो आज अधिक चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन एक मुख्य बात को समझ लेते हैं। सावा शौचे समुत्पन्ने सूतकम तो यदा भवेत सावेन शुध्यते सूतिर न सूतिः सावशोधिनी। एक पंक्ति में, एक श्लोक में निर्णय है कि सावा शौचे समुत्पन्ने, जन्मा शौच होने पर सावा शौची, मरना शौच होने पर, मरना शौच में सूतकम तो यदा भवेत, जन्मा शौच यदि हो जाए तो सावेन शुद्धते सूतिः, साव से ही शुद्धि, सूतिका की भी होगी, जन्मा शौच की शुद्धि मरना शौच से ही होगी। न सूतिः सावशोधिनी, जन्मा शौच मरना शौच की शुद्धि करने वाला नहीं है। जन्मा शौच से मरना शौच की शुद्धि नहीं होती है, मरना शौच से ही जन्मा शौच की शुद्धि होगी, चाहे वह जब भी। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि पहले भाग में आए, द्वितीय भाग में आए, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग, पंचम भाग, कहीं भी जन्मा शौच और मरना शौच का संगम हो तो इसमें जन्मा शौच से शुद्धि नहीं होगी, इसमें मरना शौच से ही शुद्धि होगी। एक पक्ष इसमें स्पष्ट रूप से हो गया कि मरना शौच और जन्मा शौच, विजातीय में प्रथम भाग जो है मरना शौच और जन्मा शौच, दोनों में किसी भी प्रकार से हो तो मरना शौच से ही शुद्धि होगी, अशौच निवृत्ति होगी, जन्मा शौच से नहीं। जन्मा शौच से मरना शौच की शुद्धि नहीं होती है, मरना शौच से जन्मा शौच की शुद्धि होती है। अब आगे का जो विचार है उसको हम विशेष चर्चा आगे करेंगे कल के दिन, अगली चर्चा में। आज उसका देख लेते हैं। अघानाम योग पद्येतु शुद्धिर्ज्ञेया गरीयसी मरणोत्पत्ति संयोगे गरीयो मरणम भवेत। यहाँ पर भी मरणोत्पत्ति संयोगे, इसमें भी कह दिया गया, प्रजापति का वचन है, मरणोत्पत्ति संयोगे गरीयो मरणम भवेत। अब गरीयो क्या, तो गलीयसी, जो अधिक बलवान सिद्ध हो, बलवान हो, अधिक वरिष्ठता जिसको कहते हैं, गरीय हो,
तो अघा नाम योग पद्य, तो अघों का योग होने पर सुदीर्घेया गरीयसी, गरी वरिष्ठता का निर्धारण करे। बलवत, कौन सा अधिक सबल है, कौन सा पक्ष अधिक सबल है। अब किस प्रकार से, तो प्रथम है कि काल के अनुसार, दिन के अनुसार किसकी संख्या अधिक है, दिन की संख्या के अनुसार किसकी संख्या, किसके दिन की संख्या अधिक है। जिसके दिन की संख्या अधिक हो, अधिक पक्ष वाला, वो गरीय है, वो मान्य होगा। किंतु मरना शौच और जन्मा शौच में प्रजापति ने भी कह दिया कि मरना शौच और जन्मा शौच में दिन की संख्या से निर्धारण नहीं करना, इसमें मरना शौच स्वतः गरीय है, मरना शौच से ही जन्मा शौच की निवृत्ति होगी। तो इस प्रकार से आज हम इतनी ही चर्चा रखते हैं। शेष चर्चा जो है कि ये 5 पक्ष जो है, और इसमें फिर इसी प्रकार से अन्य खंडा शौच जो है, खंडा शौच, तो पूर्णा शौच में खंडा शौच का भी एक ही विधान हो जाता है। पूर्णा शौच में खंडा शौच का कि स्वतः, और खंडा शौच में पूर्णा शौच आ जाए तो पूर्णा शौच। किंतु कुछ विशेषता जो होती है वो चर्चा आगे, पूर्णा शौच गरीय हो जाता है, इसलिए पूर्णा शौच की मान्यता हो जाती है, पूर्णा शौच हो जाता है सिद्ध। किंतु कहीं कहीं कुछ विशेषता भी होती है, तो उस विशेष अशौच संकर विचार जिसको समझते हैं, और 5 पक्ष जिसके अभी हमने आपको कहे, इन 5 पक्षों को समझ लेना है, और अगली चर्चा में विशेष रूप से उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।